अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया और आज मैंने आपको बनानी सिखानी है बहुत ही मज़ेदार पकोड़े। दिस रेसिपी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आप ज़रा इसका जल्दी से क्रंच चेक करें और फिर आगे शुरू करते हैं। उफ, एक्सट्रीमली क्रिस्पी पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैं सब्जियां काटने लगी हूँ और अब मैंने करनी है आपसे कुछ बातें। रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में दोबारा से रमज़ान आ रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला को मनाने की, और जो हम पर अजाब नाजिल हुआ है कोविड-19 की सूरत में, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला को मनाने का ये बहुत अच्छा मौका है और अपने टेबल को खानों से भरने की बजाय अपने नामा या माल में नेकियों को भरें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। और जो फैमिली मेम्बर्स आपको जीने नहीं ना दे रहे कि हमें 4 खाने चाहिए इफ्तारी के टाइम, उनको रात को भी रोज़ा रखवा दें। अगर वो नहीं मानते तो पहले उनको समझाएं, ना माने तो उनको कहो कि तू भी रोज़ा रख, राती भी रखते है, तू रोज़ा नहीं खोलना। ये अजीब तमाशा बनाया हुआ है। आप एक खाना डेली का बनाएं, चाहे जो मर्जी बनाएं, लेकिन एक बनाएं, उसको अच्छी तरह से इंजॉय करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उसको खाएं। अगले दिन किसी और की पसंद का खाना बना लें और उसको इंजॉय करें, लेकिन 10 खाने टेबल पे रख के उनको वेस्ट बिल्कुल ना करें। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और आगे मैंने और भी आपसे बातें करनी है। मैं 2 कप मैंने बेसन लिया है, उसको मैंने छाननी में डाल के छान लिया है। उसके ऊपर जो गुठलियाँ मरोड़ियाँ सी आई हैं उनको मैंने हाथ से मसल लिया है, और इतना नहीं छाननी पे रगड़ना कि सुसरी वगैरह या अंदर कोई गंद है तो वो नीचे गुजर जाए, बस ऐसे हल्का हल्का सा। 3 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, और सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा पानी चाहिए हमें बैटर बनाने के लिए। रेसिपी कार्ड पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। बेसन में सबसे पहले ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन एंड रिजल्ट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े बनने वाले हैं। बैटर बनाने के लिए आप इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने ग्रेजुअली डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, वरना आपका बैटर पतला भी हो सकता है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता से करके पानी शामिल करेंगे और बैटर बना लेंगे। फिर आप इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे। इससे पकौड़ों में थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। पकौड़े तो बन ही रहे हैं, यहाँ पर मैं एक और टिप शामिल करना चाहूँगी कि आप रोज़े में अल्लाह ताला को याद किया करें, अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो रहा करें। इससे आप कनेक्टेड होंगे अल्लाह से ना, आपका ताल्लुक़ बनेगा। आप अपने आप को इनडायरेक्टली आमादा करेंगे कि हाँ मैंने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बनाना है, मैंने अल्लाह ताला को अपनी दिल का हाल सुनाना है, फिर अल्लाह भी सुनता है आपकी। ठीक है, तो अब मैंने इसमें बेसन के बैटर में मैंने डाल दिया है धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही मैंने डाल दिए हैं प्याज, और इनको मिक्स करके मैंने बैटर कर लिया है कंप्लीट। हमारा स्टेप 1 हो गया कंप्लीट, बैटर इज़ रेडी। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं कि हमने पकौड़ों को करना है फ्राई। कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप कोशिश करें कि इसको आप कढ़ाई में बनाएं, आप पैन में नहीं बनाएं, क्योंकि पैन में डालेंगे ना तो पकोड़े की रफ शेप बिल्कुल नहीं आएगी, वो एक फ्लैट सा पतला सा पकोड़ा बनेगा। इसमें सारी टेम्परेचर की गेम है। आपने पहले एक पकोड़ा डाल के टेम्परेचर चेक करना है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आपका पकोड़ा फ़ौरन से सड़ बल जाना है, और अगर ठंडा होगा तो फिर वो नीचे बैठ जाएगा और पकोड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो एक मीडियम सी इसकी वो नीचे टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें आप पकोड़ों को फ्राई करेंगे। पैन को ओवरलोड बिल्कुल नहीं करना, जितने ईजिली आ सकें आपने उतने पकोड़े बीच में डालने हैं और उनको फ्राई कर लेना है, और उसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है और हिला जुला के इक्वली सारी तरफ से ना इसको करने की कोशिश करनी है, गोल्डन करने की कोशिश करनी है। और देखें जी, क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। इन पकोड़ों का क्रिस्पी इनकी खासियत है और इनका कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है। जब आप इनको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मुझे वो रेसिपीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं जिनमें थोड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और जिनका कुकिंग टाइम भी कम होता है। कौन बैठ के लंबे लंबे से स्यापे छेड़े। और रमज़ान में तो जितना भी टाइम है, जितनी भी एनर्जी है, वो आप इबादत में लगाएं, वो आप अपने फ़ायदे के लिए लगाएं, ना कि पेट के फ़ायदे के लिए लगाएं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरे और आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।